अवश्य कृपा होगी। कोरोना के बाद हम और आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, कृपा अनुभव करिए, बड़ी कृपा है। विश्वास में रहिए मां। पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। हनुमान जी विभीषण जी को विश्वास दिलाएं और उपाय पूछे कि सीता मैया के पास कैसे पहुंचूंगा। विभीषण जी ने उपाय बताया, वही छोटा आकार लेकर जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी उसी ऊपर में पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से उसने मेरी मां को डराया धमकाया है। मां की सेवा में प्रधान राक्षसी है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझा देना, मैं जा रहा हूं। यदि 1 महीने के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण जब गया तो त्रिजटा बाकी राक्षसियों से कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? हाँ? क्या कहने लगी? मैंने सपना देखा है भोर वेला में आज, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, यही विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे, अरे होए सत्य गए दिन चारे, होए सत्य गए दिन चारे। त्रिष्टा जी ने कहा, मैंने भोर वेला में सपना देखा है, एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 20 भुजाएं कट गए हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। रावण पूरी लंका में विभीषण जी राजा बने हैं, राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, और ये सपना मेरा 4 दिन के भीतर नहीं, आज रात में सत्य होने वाला है। होई सत्य गए दिन चारी, दिनचारी मने दिन में चरने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, उनके जाने के बाद रात में सही होगा। हनुमान जी सोचने लगे ऊपर, राम जी ने तो केवल एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामन जी भी एक काम बोले थे सीता मैया को देख करके आने के लिए, ये कह रही है बानर आया लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी कहे, लगता है सारा प्रोग्राम मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है, मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु सब करके आऊंगा, आप लोग थोड़ा आगे घुसुकाएंगे, पीछे एकदम जगह ही नहीं बचा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए।
थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, हम थोड़ा कीर्तन गाते हैं, आप लोग बढ़ाइए, जगह जगह मिले घुसुक जाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कैसे? गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, फिर धीरे 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 राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, और सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीत अजामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, गणिका गीध अजामिल बोला, गणिका गीध अजामिल बोला, और सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, कैसे? सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए,
कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। और कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी महाराज पूरे दिन प्रतीक्षा किए, रात्रि आई, सीता मैया की व्याकुलता देखे। माँ इतनी व्याकुल हैं, चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नए पत्तों से कहती हैं अग्नि दो, मुझे शरीर शांत करना है। अब माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, और राम जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? मुद्रिका। मुद्रिका हनुमान जी कहाँ रख के गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी मुख में लेके गए थे, मुख से नीचे गिरा दिए। जैसे माँ ने देखा, माँ को लगा अग्नि आ गया, माँ दौड़ कर उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, बोली ये मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई? प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती, ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? माँ व्याकुल हो गई। अब माँ की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, तो क्षण कपिः कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिः कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा।
तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। सीता कर जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी लगे ऊपर से कथा गाने, माँ सुनने लगी, माँ की सारी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे कथा बंद भई, माँ व्याकुल हो गई। माँ ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। जैसे हनुमान जी आए, मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। माँ बोली, वो कैसे। हनुमान जी कहते, माँ राम दूत मैं, माँ तू जानकी, मैं राम जी का दूत हूं माँ, विश्वास करिए। सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं माँ, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं आपके पास। सीता मैया पूछी, प्रभु तो नर हैं, तुम बानर हो, ये नर बानर कैसे मिल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की पूरी कथा सुनाई। माँ को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने माँ को बहुत समझाया और कहा, माँ कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है माँ, धीरज रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे प्रभु, कुछ दिन की बात है माँ। ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय हनुमान जी बस इतने बड़ थे, माई की गोदी में बैठे हैं, कही रहे, माँ अब ही माँ तो मैं जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको उठा करके लेके जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा। मां सोची, इनको उठा करके मैं बैठी हूं, आइए मुझे उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में तो टैया भर के हैं लेकिन बहुत लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां ने कहा, था ठीक है उठाना बाद में, पहले रुको। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं दिखाया हूं आपको। मां बोली, बाबू एक बार दिखाओ तो हमको। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत बन गए। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, हो इतना विशाल स्वरूप। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां ना बल है ना बुद्धि है, हमारे में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हमारे भीतर कुछ नहीं है? सीता मैया बोली, बेटा पहली बार अपनी मां के पास आया है, अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष देने राम प्रिय जाना हो, तात बल
शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान जी, आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। प्रभु आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुने गदगद हो गए, कहे माँ बहुत जोर से भूख लगी है, यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं इनको? यहाँ देखिए इधर फल लगा है, इधर भी फल लगा है, ऊपर भी फल लटक रहा है। माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोली माँ उनका भय नहीं है, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। माँ ने कहा ठीक है जाओ, परंतु पहले भोग लगा लेना ठाकुर जी को हृदय में बिठाकर, फिर खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा माँ। और हनुमान जी चले और आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे उबागा, चले नाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सिकछु जाए पुकारे, कछु मार सिकछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सिफल और बिटपउ पारे, खाए सिफल और बिटपउ पारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठय भट नाना, सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि चार पांच संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, अब चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय हनुमान जी, सुभटय पारा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, पाति महाधुनि गरजा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, पाति महाधुनि गरजा। क्या हुआ? हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाए, फल खाए से उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के रावण के पास पहुंचावे। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जा करके सरदार से बोले सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हनुमान जी सोचे अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तरु तोड़े लगा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, ऊका हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। सरकार 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर माटी में दबा के मारना शुरू किए। 3 बार तो रगड़ते थे केवल, सीताराम 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 सीताराम, फिर पकड़ते थे फिर रगड़ते थे। हनुमान जी बोले तो कीर्तनों चल रहा है और सफाई भी चल रहा है।
आते गए रखवाले, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अब एक ही बार घसीटा था। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले, क्या बोले, फिर से बोलो। हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले घसीटे लाल। क्यों न रगड़े तुम लोग को? राक्षस बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ये भी बात सही है, ठीक से बताओगे तुम लोग? राक्षस बोले हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। एक बार आप घसीट दिए हैं, हम बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हमारा शरीर। हनुमान जी बोले जाओ बताओ रावण को। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बोले चुप चुप एकदम, पहले जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। रावण बोला बोलो। बोले नाथ एक आवाज कपिल भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुन लो पहले। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका का, बराबर कर दिया सब। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण बोला वो कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं। खाए सी फल और विटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ जाकर लड़ो उस बानर से। मार दोगे ना? सारे भट्ट बोले मार देंगे। रावण के सामने तो सब चिल्लाए, लेकिन बाहरवा निकलने के बाद उसमें से सरकार 10-12 थे, डरपोक थे। वो रखवालों से पूछे थे कैसे मारता है? मैं कुछ नहीं, मुंडी पकड़त है, मुंडी हम माटी में लेकर रगड़ जाता। वो इतना डर गए कि जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। बोले इन लोग को आगे बढ़ने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गही तरजा। हनुमान जी सबरजनी चर कपि संघारे, एक बार वृक्ष उठाए घुमाए, जय श्री राम। में सब मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाए तो बताने वाला भी कोई चाहिए ना, हम तो गए ही नहीं थे। रावण बोला कि रगड़ के मारा? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, मूर्ख हो तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 राक्षस पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोले पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम 1.5 घंटे तक खड़े रहे, एकहू टपके, कोई नहीं गिरा। सब ऊपर जाके सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, गिरे ही नहीं नीचे। अच्छा, रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार। आपको बताऊं अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दोनों में। अंगद को पता है यदि लंका चला गया तो अक्षय कुमार मार देगा हमको। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने कहा हनुमान जी एक बात कहें, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए तो उसको जरूर मार दीजिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। वही अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, विशाल सेना। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम।
क्या हुआ? सीताराम उसे में दब के मर गया। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब देखिए हनुमान जी इनको कैसे मार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलिए सी धरे धूल। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठाए, हाथ पर रखे, अच्छा सही सही बताइएगा, आप में से ढील कौन कौन मारा है? जुआ जुआ जुआ। अपने खोजते खोजते बेटा गए, अब उसको निकाला जाए। आ गया जगह पे, लेके उसी तरह हनुमान जी कछु मारसी उठा के रखते थे। कुछ को कछु मारसी कुछ को मारे, कुछ को कछु मर्दसी कछु मिलिए सी धरी धूल। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 10-12 छटके पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल देता है। और हम आपको बताएं कभी नहीं आया है। रावण बोला तब कौन आया? बोले मरकट आया है मरकट। रावण बोला मरकट कौन है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। इधर से मारत है जैसे मुंह की ओर गए काट लेता है। अच्छा। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत उसको, केवल जाओ बांध करके लाओ। मेघनाथ जाने से पहले सुभटों को बुलाया जो आए थे लौट के। बोले बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोले कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया एक विशाल वृक्ष उठा के उसके रथ पर दे मारा, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? बोले भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल निकाले, लेकिन एक बात हम पहले समझा देते हैं, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा, नहीं तो आप सोचिएगा अब फेंकेगा और कब मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। मेघनाथ चला, साथ में महाभट थे। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए। मेघनाथ देखा, हनुमान जी पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया। उसका रथ पूरा खंड खंड टूट गया। मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। अब उसके साथ जितने महाभट आए थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के ऊपर चला गया। अब हम लोग के साथ ये क्या करेगा बानर? हनुमान जी बोले एकदम चुप रहो, एकदम चुप, कोई हल्ला नहीं करेगा। हनुमान जी पता है उन लोगों को कैसे मारे? आप लोग बानर देखे हैं? बानर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने लंबे लंबे केश होते हैं।
कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखा है ना, जिसमें प्लास्टिक के दान कांटा निकला रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई जैसा नुकीला करके खड़ा कर लिए। शरीर के जितने केश थे सारे निडिल बन गए, सुई नुकीले खड़े हो गए। और उसके बाद हनुमान जी 15 को इधर पकड़ते थे, अब 15 को इधर पकड़ के ऊपर लाए। सारे बाप बाप चिल्ला रहे हैं। पूछने लगे हनुमान जी से, हम लोग को कैसे मारिएगा आप? हनुमान जी बोले, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? कितना खतरनाक बीमारी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो? नहीं, रावण लगवाया नहीं किसी को। बोले हनुमान जी हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे यार। आप दर्शन करिए हनुमान जी क्या किए। गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता हनुमान जी पकड़ के कहीं कहीं कप मर कहीं कहीं कद मर दही निज। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। सरकार काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, चमड़ा छीलने लगा, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बहुजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। राक्षस चिल्लाने लगे, जल्दी नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। हनुमान जी उसको मार के वो नीचे गिरा बेहोश होके। वहीं एक वृक्ष था, उस पे चढ़ के हनुमान जी बैठ के देखने लगे।